हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आइए आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फीजन। कि फीजन क्या होता है। फीजन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों। बहुत लोग खंडन बोलते हैं और बहुत लोग विखंडन भी बोल देते हैं, लेकिन हम खंडन बोलेंगे। यहाँ पे मैम खंडन बोलेंगी, ठीक है। कि फीजन क्या होता है। फीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसा टाइप है जिसमें कोई भी पेरेंट बॉडी, क्या कह रही हूं मैं यहाँ पर, कोई भी पेरेंट बॉडी क्या होगा बच्चों, कोई पेरेंट बॉडी डिवाइड करता है, क्या करता है, विभाजित होता है। किसमें, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स, टू और मोर देन, एक मिनट, टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स, एक, दो या दो से अधिक। बार बार देन छूट जा रहा है भाई। टू और मोर देन टू व्हाट, इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फीजन कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते हो क्या, कि जब कोई पेरेंट बॉडी डिवाइड करे और दो या दो से अधिक इंडिविजुअल को फॉर्म करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फीजन कहते हैं, खंडन कहते हैं। जब कोई जनक शरीर क्या करे, विभाजित होकर, जब कोई जनक शरीर विभाजित होकर क्या करता है, दो या दो से अधिक संतानों का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, खंडन कहलाती है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि खंडन के प्रकार आखिर कितने होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीजन। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे एज यूजुअल क्या जानते हैं हम लोग, कि खंडन के दो ही प्रकार होते हैं। क्या भाई साहब, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन, द्विखंडन और बहुखंडन। लेकिन मैम आपको एक और खंडन बता देंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन, प्लाज्मोटॉमी। तो आइए हम सब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीजन। पहला क्या बोला मैंने, बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन। और दूसरा क्या कह रही हूं मैं आपको, मल्टीपल फीजन, मल्टीपल फीजन। एंड थर्ड वन इज प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी, ठीक है। तो बाइनरी फीजन क्या होता है, मल्टीपल फीजन क्या होता है, एंड प्लाज्मोटोमी क्या होता है। तो बाइनरी फीजन में क्या होता है, कोई भी पेरेंट बॉडी डिवाइड करता है और टू इक्वल हाफ्स बनाता है। मतलब कोई पेरेंट बॉडी विभाजित होकर अपने ही जैसा दो संतानों का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फीजन, राइट। ये भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। क्या क्या, तो आइए मैं दिखाती हूं आपको। इसको कहते हैं सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फीजन, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फीजन। दूसरा क्या होता है बच्चों, ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। तीसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन। और इन सब के नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे साथ हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इसको अच्छे तरह से एक 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 टॉपिक को मोर एंड मोर को पाने के लिए आप हमारे साथ, हमारे ऐप भारती बायोलॉजी क्लासेस हमारा ऐप है बच्चों, इस पर आप हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। उस पर आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है। और चौथा होता है हमारा ऑब्लिक, ऑब्लिक बाइनरी फीजन। तो बिहार बोर्ड जैसे एग्जाम्स में जो आपका एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता है यहाँ से, जैसे कि ये सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फीजन है, ये किसमें होता है, अमीबा में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा। सबने अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा बड़ा फेमस जीव है, हर जगह अपना झंडा गाड़ चुका है। उसके बाद हम ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन की अगर बात करें तो ये किसमें होता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम का शेप कैसा होता है डियर स्टूडेंट, स्लीपर शेप, चप्पल के आकार का होता है ये पैरामीशियम। उसके बाद थर्ड वन इज व्हाट, कहा गया भाई हमारा लॉन्गिट्यूडनल, इसको होता है युगलीना। युगलीना में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले
फ्लैगेला डिवाइड करता है, देन आफ्टर बॉडी डिवाइड करता है। उसके बाद हमारा लास्ट बच जाता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन, जो किस में देखा जाता है बच्चों, बैक्टीरिया वगैरह में। किस में देखा जाता है, बैक्टीरिया। ओवरऑल हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा चारों प्रोसेस है, क्या क्या है ये चारों प्रोसेस, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बढ़िया से दिखाती हूँ। ये हमारा जो चारों प्रोसेस है, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए, ये जो हमारा सारा का सारा प्रोसेस है, ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, longitudinal binary fission, and then after oblique binary fission. There are 4 types of binary fission. One is simple और irregular binary fission, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण और अनियमित द्विविभाजन या द्विखंडन। उसके बाद क्या है बच्चों, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसको हिंदी में हम कहते हैं अनुप्रस्थ द्विविभाजन। उसके बाद तीसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य द्विविभाजन। और चौथा क्या है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तिर्यक द्विविभाजन। उसके बाद आता है क्या माय डियर स्टूडेंट, फिजन का दूसरा प्रकार है हमारा मल्टीपल फिजन। हम मल्टीपल फिजन किसको कहते हैं, व्हाट इज मल्टीपल फिजन? तो मल्टीपल फिजन बहुत ही आसान है। मल्टीपल नाम ही है मल्टीपल, क्या नाम है कि पेरेंट बॉडी क्या करेगा, डिवाइड करेगा और 2 से अधिक बना देगा। डिवाइड करके क्या करेगा, मोर देन 2 बना देगा। मोर देन 2 इंडिविजुअल्स, 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन हो जाएगा। जो किसमें देखा जाता है, तो ये देखा जाता है किसमें, अमीबा में भी देखा जाता है और प्लाज्मोडियम में भी देखा जाता है। आप जब एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे ना, तो आई होप 1 2 3 नंबर पेज पे या 4, हाँ पेज नंबर 4 पे आपको एक वर्ड मिलेगा, इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन ये अमीबा में एक खास प्रकार का होता है, जिसमें अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर सिस्टेड वॉल बना लेता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थर्ड है हमारा प्लाज्मोटोमी, जिसमें क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोटोमी है, ये अपने ही साइटोप्लाज्म में, ये एक ऐसा प्रकार है बाइनरी फिजन का, जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को बना लेता है, जो जनरली किस में होता है डियर स्टूडेंट, ओपेलिना, पिलोमिक्सा, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मोटोमी। Tomorrow we will discuss about all the detailed structures of fusion और types of fusion। ठीक है, इसके नोट्स के लिए या फिर इसके और ज़्यादा क्लासेस के लिए आप हमारे साथ हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी बच्चों को यह पता चले कि हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का एक सेपरेट बैच बच्चों को देना चाहते हैं, ताकि किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। थैंक यू सो मच।